हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ और ए और बी के बच्चे। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर खैरियत से होंगे और अपना जो होमवर्क वगैरह है आप लोग अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और साथ साथ जो हमारा U3 एग्ज़ाम 23 से शुरू होने जा रहा है उसकी तैयारी भी आप लोग अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट हम लोग बार बार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है इवनिंग टाइम में आप लोग उसको सही से और अच्छी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज्वाइन करने की आप लोग कोशिश करते रहिए। पेज नंबर 95 है हमारा आज, पार्ट 13, बापू की सीख। बापू का अर्थ होता है महात्मा गांधी के बारे में। बच्चे जो उन्हें प्यार से बापू कहकर पुकारते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 13, बापू की सीख, जो स्वयं उन्होंने अपने बारे में और इन बच्चों के बारे में इस पार्ट में वर्णन किया है। बापू यानी महात्मा गांधी जी कहते हैं, पौधों में भी प्राण होते हैं। आपको मालूम है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं पेड़ पौधे, ये सब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब हमारे लिविंग थिंग्स है, जिंदा रहने वाली चीज़ें भी। इन्हें भी दुख सुख, ठीक है ना, और अच्छा बुरा, सभी चीज़ों का एहसास इनको भी होता है। तो गांधी जी कहते हैं, बापू कहते हैं, पौधे में भी प्राण होते हैं। बापू जी आभा नाम की एक बच्ची है, उसे बताते हैं, आभा, तुम्हें आज बा की कुटिया की ओर जाते पेड़ के नज़दीक एक पत्ता तोड़ते हुए देखा था। बापूजी, एक आभा नाम की लड़की है, उसे कहते हैं, अरे बेटा आभा, तुम्हें आज बा की कुटिया की ओर जाते समय पेड़ पर पत्ता एक तोड़ते हुए देखा था। बा यानी कि अपनी झोपड़ी की तरफ, अपने कुटिया की तरफ, जहाँ बापू की पत्नी कस्तूरबा गांधी रहती है, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। बापू कहते हैं, बेटा आभा, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ तुम ही ऐसी भूल करती हो। ये तो हम सबकी आदत सी हो गई है कि आते जाते पेड़ को देखा तो पत्ता तोड़ लिया। बिना आवश्यकता फल फूल पत्ती तोड़ना एक तरह की हिंसा ही हुई। ये अच्छी बात नहीं है। हमारे देश के बड़े वैज्ञानिक, जिनका नाम आप लोगों ने सुना है, जगदीश चंद्र बसु ने जब मुझे बताया कि छोटे से छोटे पौधे में भी प्राण होते हैं, तब से मैं लोगों को फूलों की माला गले में नहीं डालने देता हूँ, हाथ में ही ले लेता हूँ। ये तो तुमने भी देखा होगा। पत्ता तोड़ते देखकर बापू मुझे बुलाकर ये भी कह सकते थे, पत्ता क्यों तोड़ा। आभा जो सोच रही है, जब बापू ने उसे इस तरह से कहा तो वो सोचने लगी कि पत्ता तोड़ते हुए देखकर बापू मुझे अपने पास बुला लेते और मुझे ये पूछते कि तुमने पत्ता क्यों तोड़ा है, आगे से मत तोड़ना। फिर उन्हें इतना विस्तार से समझाने में अपना समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आभा सोचने लगी। आगे देखिए, लेकिन बापू तो सही अर्थ में एक आदर्श शिक्षक थे, एक उच्च विचार वाले मनुष्य थे। वे हर चीज़ को इतने विस्तार से इतने डिटेल से प्यार से समझाते थे कि सामने वाले के हृदय में उनकी ये कही हुई बात, उनकी कही हुई ये तमाम अच्छी बातें भली भांति बैठ जाती और वो फिर से दोबारा वैसी गलती कभी नहीं कर सकता था। तो ये था बापू जी का एक अनुभव जो आभा के सामने उन्होंने प्रकट किया है। आगे देखिए, किफ़ायत और स्वच्छता। थोड़ी देर के बाद बापू ने आभा से फिर कहा, इन तमाम बातों को लेकर समझाते हुए। बापू प्रत्येक सोमवार को 24 घंटे का मौन व्रत रखते थे। मौन व्रत यानी बिल्कुल साइलेंस, चुपचाप, ना किसी से बोलना चालना, ठीक है। जब बापू जी को किसी चीज़ की आवश्यकता होती, ज़रूरत होती थी, तो कुछ सूचना देनी होती थी, तो बापू जी कागज़ के टुकड़े पर लिख कर ही बताते थे। लेकिन कागज़ का ये टुकड़ा भी एक नया अथवा कोरा नहीं होता था। बापू आए हुए पत्रों के पीछे जो भी चिट्ठी बापू जी को लोग लिखते थे, उनमें से जो खाली जगह होती थी, उन पर वो उस चीज़ को लिखकर भेजते थे। जिन पर कुछ लिखा ना हो या लिफाफों को खोलकर उसके अंदर की ओर बिना लिखे या बिना छपे वाले हिस्से पर वो लिखा करते थे। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी चिट्ठी, जो भी पत्र बापू जी को लोग भेजते थे,
और उन चिट्ठी या उन पत्रों पर, लिफाफे पर जो भी खाली जगह होती थी, वो उस जगह पर लिख कर अपने ज़रूरत के, अपने आवश्यकता के आधार पर कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है वो उनको चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बापूजी बहुत ही गहन मनन करते थे, उसके बारे में अध्ययन करते थे, उनके बारे में स्टडी करते थे। तो किफ़ायत और स्वच्छता के बारे में भी बापूजी का ध्यान बहुत ही सुदृढ़ था। तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है पेज नंबर 95 पर। भाग 2 हम आपको कल पढ़ाएंगे, तब तक आप इन्हें आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और अपना होमवर्क जो है वो आप अच्छी तरह से करते रहेंगे। धन्यवाद।